तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत में दुरूद व सलाम पेश फरमाओ। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्द व सलात काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मोहतरम जनाब डॉक्टर बिशारत साहब और उनके बरादरान के घर पर बसिलसिला महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सब जमा हैं। चंद मिनट की हाज़िरी है और माहौल मिलाद वाला बनाना, क्योंकि हुजूर का जिक्र करने आए हैं और फिर मुस्कुरा के खुशियों के साथ हुजूर का जो जिक्र किया जाता है उसका अंदाज़ अपना और उस पर अजर भी अपना होता है। तो हबाब-ए-ज़ी मोहतशम बरादर अकबर हज़रत अल्लामा हमज़ा बिन रफ़्तार साहब क़ादरी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया, आपके हुक्म पर हाज़िर खिदमत हूँ। अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, दिल चाहता आप करते हम समात करते, लेकिन आपका हुक्म है तो हम भी चाहते हैं कि चंद जुमले इस ज़ुबान से जो बड़ों ने कहे वो सुन सुना कर अपने रूह और ईमान को तस्कीन अता करें। क्योंकि महबूब का जो ज़िक्र होता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके ज़िक्र को सुनना पसंद करता है। आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अभी आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा ये नारे भी हमने लगाने हैं। ये आज महफिल कर रहे हैं हुजूर के ज़िक्र की, अपने घर में सजा रहे हैं तो हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजा रहे हैं। हम अल्लाह की बारगाह में उसी महबूब के तवस्सुल से दुआ करते हैं, अल्लाह जिस नीयत के साथ जो दिल के अंदर नेक इरादा रख के इन्होंने तेरे महबूब का जिक्र की महफिल सजाई है, इस जिक्र के तवस्सुल से उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। तो अर्ज की है कि महबूब की मोहब्बत जिस दिल के अंदर होती है वो उसका तज़किरा सुनना पसंद करता। ये आम भी कानून है, दस्तूर है। इनसे अगर मोहब्बत है तो कोई इनकी बात करेगा तो मुझे पसंद आएगी, अच्छी आएगी और मोहब्बत और बढ़ जाएगी, मोहब्बत और बढ़ जाएगी। ये भी मोहब्बत बढ़ाने का एक तरीका है। इसी जुमले को अपने जहन में रखते हुए ज़रा ये सोच लें कि अगर हम
खुदा के महबूब का जिक्र कर रहे होंगे, खुदा को कितना पसंद आएगा। खुदा के महबूब का जिक्र हो रहा होगा, खुदा को कितना पसंद आएगा। और इस पसंद पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। बहरहाल महबूब की जिक्र को पसंद ही पसंद, यहाँ तक कुतुब में लिखा है कि जहां पर महबूब के जिक्र की महफिल शुरू हो जाती है, अल्लाह अपनी रहमतों का वहां पर नज़ुल शुरू फरमा देता है। और यह भी फरमाया एक बहाना है, एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर तुम अपने रब की रहमतों का नज़ुल चाहते हो, अगर तुम अपने रब की रहमतों से मुस्तफीज होना चाहते हो, अगर तुम अपने रब के अनवार की तजल्लियात को लेना चाहते हो, तो फिर इस तरह करो, जो रब का महबूब है उस महबूब के तज़किरे की महफिल घर में सजा लो, खुद ब खुद वहीं पर अल्लाह के अनवार की तजल्लियात का नज़ुल होना शुरू हो जाता। महबूब का जिक्र इतना बुलंद वाला। और देखे ना, अल हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक अगर कुरान की इश्क के साथ तफसीर की जाए तो यही पता चलता है कि आगाज में भी अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब के तज़किरों, अपने महबूब की आदात, अनवार, तजल्लियात का तज़किरा फरमाया। और कुरान के इख्तिताम यानी तकमीले कुरान की सीन पर भी अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक समाअत का जिक्र फरमाकर ये बयान कर दिया, क़यामत तक के आने वाले मुसलमान के लिए, अगर तू मेरी रजा चाहता है, आ मेरे महबूब की रजा हासिल कर। जब तुझे महबूब की रजा मिल जाएगी, खुदा की रजा तुझे खुद ब खुद नसीब हो जाएगी। इस हवाले से आज मैंने आपके सामने सूरतुल फातिहा शरीफ की आयत तिलावत की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सब पढ़े, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये एक दुआ है। क्या है? दुआ। सूरतुल फातिहा जो बंदा नमाज पढ़ता है वो कम अज कम इसे अपनी 5 वक्त की नमाजों में हर रकत में जरूर पढ़ता। ठीक है। अहबाब जी मोहतरम, जो बंदा ये पढ़ता है, उस पढ़ने पर वो अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करता है। क्या करता है? क्या करता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। क्या चला? सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता जो चला है, उस रास्ते के आगे फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने फिर उसी दुआ के अंदर फिर दुआ करता है, अल्लाह सीधा रास्ता चला नहीं किन लोगों का? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पाक परवरदिगार उन्हां लोगां दा रास्ता दसी जिन्हां ते तू इनाम फरमाया। सुभान अल्लाह। की फरमाया? इनाम फरमाया। अब इनाम फरमाने वाले लोग कौन है? अब इनाम याफ्ता करो कौन है? यहाँ पर आपको बड़ा लुत्फ आएगा अगर आप तवज्जो के साथ। वो हजरत की गुफ्तगू बड़ी अच्छे अल्फाज के साथ फरमाया कि चांदी हूँ, मुखलसी हूँ, सुनने वाले भी हूँ तो सुनाने का मजा आ जाता है, और ना भी सुनने वाले हूँ, हम तो इस नजरिए से, इस यकीन के साथ यहाँ पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं कि हमारी गुफ्तगू खाली आप नहीं बल्कि डायरेक्ट मदीने वाला समाअत फरमा रहा है, और मदीने वाले का खुदा भी समाअत फरमा रहा है। अगर वहाँ हमारा एक ही जुमला कबूल हो जाए, हमारी महफिल की जो है वो कबूलियत की जो है वो सआदत और सनद मिल जाती है। दुआ की सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पाक परवरदिगार हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता किन लोगों का? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब कुरान ही से ना पूछ ले, कुरान तू ही बता जिन पर तूने इनाम फरमाया है वो कौन लोग हैं? पूछ ले तो कुरान कहता है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु
अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान कहता है अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि इनाम याफ्ता लोग कौन है, तो फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने जिस पर इनाम फरमाया है वो नबियों का गिरोह है। वो कौन सा गिरोह है? अब नबियों के तमाम गिरोह, अब नबियों के गिरोह की तादाद कितनी है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया। जितने नबी आए ये तमाम इनाम याफ्ता हैं, हर नबी इनाम याफ्ता है, लेकिन जो इमामुल अंबिया है उसके इनाम याफ्ता होने का कितना मिसाल हो। सुभान अल्लाह, आवाज़ें बुलंद सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिनन नबिय्यीना, नबियों में से इमामुल अंबिया नबी। अभी मेराज शरीफ का सिलसिला गुजरा है। अब देखें यहाँ पर हुजूर इमामुल अंबिया है। एक जुमला हम बोलते हैं हुजूर, हुजूर, ये सब बोले हुजूर इमामुल अंबिया है। कोई इतराज कर लो इमामुल अंबिया कैसे? आओ फिर इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया है। पढ़े कुरान को तो फिर कुरान पता चलेगा इमामुल अंबिया कैसे हैं। पढ़े हुजूर के वाक़े मेराज को तो जहां पर फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब मस्जिद अक्सा में जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है, वहां पर तमाम नबी सफू के अंदर कितार दर कितार खड़े होते हैं। वहां तेरे और मेरे प्यारे आका लजपाल नबी आका और हमारे मोहसिन आका और हमारे महबूब आका, हमारे शिफाअत फरमाने वाले आका, हमसे प्यार करने वाले आका आए तो हमारी शिफाअत की सिफारिश करने वाले आका अगर इस दुनिया फानी से एक ज़ाहिरी तौर पर चले जाए तो तब भी शिफाअत फरमाने वाली हस्ती आका, वो आका कि जिसका बुलंद वाला मकाम है, वो आका कि जिसके बारे में सैयदी आला हजरत की जुबान खुलती है तो वो कहते हैं सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अगर उसी नबी को देखा जाए तो सैयदी आला हजरत की जुबान खुलती है और फिर इश्क अपनी तर्जमा अपनी जुबान के अंदर वो कुछ योग करते हैं कि कभी कहते हैं कि हुजूर इतने बुलंद वाला है, हुजूर इतने आला है जिनका हम तज़किरा खैर करने जमा हुए हैं। फरमाया हुजूर की आला आलियत तो अपनी जगह, हमें जो कुछ भी मिला है मुस्तफा के सदके से मिला है। तो फरमाते हैं ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल है रब के यहाँ, हाँ तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। दो जुमले नहीं कहने, एक हुजूर को खुदा नहीं कहना, दूसरा खुदा क्या औलाद नहीं कहना। इसके अलावा कायनात के अंदर जितने जुमले तुम्हारे लिए तारीफ के जो तुम पसंद करते हो वो तमाम के तमाम अपने महबूब को तुम जरूर अता कर सकते हो, जरूर फरमा सकते हो। तो हुजूर क्या है? इमामुल अंबिया। हुजूर क्या है? अब हुजूर देखिए ना मस्जिद अक्सा में सफे वो कितना अजीशान वक्त होगा कि सब नबी सफू में खड़े होंगे और हमारे नबी का इंतजार कर रहे होंगे और वो आएंगे, आकर नमाज पढ़ाएंगे। जब हुजूर ने आकर नमाज पढ़ा दी तो हुजूर हो गए इमामुल अंबिया। क्या हो गए हुजूर? समझ आ गई बात? तोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं। इस दिन सिरातल मुस्तकीम से हमारी बात चली। मिनन नबिय्यीना, नबियों का गिरोह क्या होता है? हिदायत याफ्ता, इनाम याफ्ता होता है। अब जो नबी तरीका पसंद करें वो हिदायत याफ्ता हुआ या गुमराह याफ्ता हुआ? बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। ये शायद जुमला समझ आ जाए। नबी का जो तरीका हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ हिदायत का तरीका, वो हुआ इनाम का तरीका।
और हम भी रब से इनाम का तरीका ही मानते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, और सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अब जिस पर सबसे पहले अल्लाह ने हिदायत अता की, जिस पर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर के साथ अपनी शान शान, जिसके कल्ब को अपनी मोहब्बत के लिए और अपनी हिदायत के लिए चुना, वो है नबी का कल्ब। वो किसका कल्ब है? अब नबी का तरीका भी गलत नहीं हो सकता, और नबी के सामने जो काम किया जाए वो भी गलत, क्योंकि नबी के सामने अगर गलत काम किया जाए तो नबी की शान है फौरन उस काम को रोक दे। अगर वो काम किया जाए, नबी गलत न कहें, सुनकर खुश हो जाए, तो फिर क़यामत तक के उम्मतियों के लिए दलील बन जाती है कि जनाब वाला जो नबी काम करे, उम्मती सुनकर नबी का दिल खुश हो जाए, तो यूं समझ लो कि जिसने हुजूर की खुशी को हासिल कर लिया है, जिस काम की वजह से जिसने महबूब की खुशी को हासिल कर लिया है, यकीनन उसने उसी काम की वजह से अपने रब की खुशी को भी हासिल कर लिया है। अब यहीं पर हम बात को खत्म करते हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचे हैं, 2-4 मिनट है हमारे पास, ठीक है, इसी के अंदर हम अपनी गुफ्तगू। अब मैंने ये कहा है कि नबी का गिरोह है इनाम याफ्ता, और नबी के सामने जो काम किया जाए, नबी अगर गलत होगा तो फौरन उसे मना फरमा देगा, अगर गलत नहीं तो उसकी तस्दीक। अब तस्दीक के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि हुजूर फरमाए हाँ ठीक है, ये ज़रूरी। इसकी मिसाल ले लें, कई काम है हम अपनी औलाद को उसकी इजाज़त देते हैं लेकिन ज़ुबान से नहीं, वो आकर पूछते हैं, हम कहते हैं खामोशी भी रज़ा का दर्जा रखती है, खामोशी भी रज़ा का, अच्छा खाली खामोशी तो रज़ा का दर्जा रखती है, तो जिससे खुश हो जाए वो तो आला दर्जा रज़ा का होगा, वो तो दर्जा आला हो गया ना रज़ा का। खामोशी तो एक अदना सा रज़ा का दर्जा हो गया। और अगर बंदा खुश हो जाए, आप कोई आपका बेटा काम करे, आप मना ना करें बल्कि उससे खुश हो जाए, तो वो रज़ा का क्या हो गया? आला दर्जा हो गया। अब आ जाए इसी तरफ, इसी मिलाद की महफिल की तरफ, जो कहते हैं मिलाद की महफिल ही कोई नहीं, हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, हुजूर के सामने हुजूर के सहाबा मौजूद है, वहाँ पर हुजूर के तज़किरे हो रहे हैं, वो हुजूर के सना खान, जो हुजूर के वक्त के आज के भी सना खान, सुभान अल्लाह, लेकिन वो कितना ज़ीशान मंजर होगा कि जो हुजूर की तारीफ हुजूर के चेहरे की तरफ देख के कर रहा होगा और ये कह रहा होगा, वहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। अगर मैं अपनी जुबान के अंदर इसका तर्जमा करूं तो कुछ यूं बनता है कि इस सूरत में मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब में। ये उस वक्त का हजरत हसन का कहा हुआ शेर, और हुजूर सैयद पीर मेहर अली शाह ने जब उस जलवे को दीदार किया, उस ज़ियारत से मुस्तफीज हुए, वो अनवार, वो तजल्लियात, वो चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, तो देख कर कहा इस सूरत लू मैं जान आखा। फिर सोचा मेरे अली खाली तेरी जान नहीं, इस सूरत लू मैं जान आखा के जाने जहान आखा। उन्होंने कहा एक सूरत या मेरे अली खाली ये तेरी जान नहीं, ये जहानों की जान है। आपने फरमाया वाकई तन ही जहानों की जान है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर फरमाया सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। ये बातें बड़ी लंबी हैं। आपने दूसरा जुमला कहा वअजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ, आज महबूब का जिक्र करके वही आपको कहे जी कहाँ साबित है, उसे ये आप सुना सकते हैं, ये मशहूर जुबान कलाम है, इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ। और भी सहाबा ने बड़ी बड़ी बातें की, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सारी बातों को दोहराऊं, लेकिन हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। मेरी गुफ्तगू का अगर आपको अव्वल याद होगा, इंशाअल्लाह आखिरी मिसले पर आपको मजा आ जाएगा, साथ में अकीदा भी समझ आ जाएगा, और हमारा बैठना और मिलाद का जिक्र करना भी समझ आ जाएगा। वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने हरगिज़ देखा ही नहीं। फिर तसव्वुर किया वअजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ, और या रसूल अल्लाह
आप जैसा हसीन मेरी आंख देखती ही कैसी, आप जैसा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, की आमद। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या अंदाज है। आज मानो मिन कलम तालिदिन निसाओ। तवज्जो मेरी तरफ रखें, चंद जुमले हैं और ये आखिरी जुमले हैं और 5 मिनट मैंने कहा था, 5 मिनट घर वालों की तरफ से मिल गए, हमारे 10 मिनट है। अहले खाना के हुक्म के मुताबिक हम चल रहे हैं। ये ना कहना बोल सा जो बात है वो ही है, लेकिन ये है हुजूर का भाई जिक्र। और हमारे उस्ताद कहते थे पुत्र सरकार का जिक्र इंज करया करो कि सुनने वाला कहे कि पागल हो गया। सुभान अल्लाह। तो मैं हुजूर के जिक्र की जब बात आए ना तो क्या पर मस्ती में मचल जाया करो और ईमान के अंदर जो मोहब्बत नाम की हुजूर की चीज है ना उसको लुत्फ आ जाए। तो फरमाया व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाओ, व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाओ। अब आगे जुमला जो कहा वो बड़ा कमाल का जुमला, वो बड़ा कमाल का जुमला। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन। यार ये जुमले के तर्जुमा भी सुने और आजकल जो लोग बातें करते हैं ना, कभी अब उन बातों का भी सुने। फिर इस महफिल का ये जो मैं अभी आपको जो नक्शा आपके ज़हन में खींचा है कि हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर के सामने हुजूर का सहाबी हुजूर का जिक्र कर रहा है। अगर बात होती गलत तो हुजूर फौरन मना फरमा देते, बात भी दुरुस्त हो, खाली खामोशी नहीं, खुशी का इजहार भी फरमाए और फिर जो हुजूर के बारे में ये जुमले कहे हुजूर उसके लिए दुआ भी फरमाए। वो मैं आपको दुआ भी इंशाअल्लाह सुनाऊंगा जो हुजूर ने उस वक्त हजरत हसन बिन साबित के लिए की। जुमला है खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन। हम उस नबी को मानने वाले हैं जिस नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। जिस नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। यार सोच तो लो, आज जो हुजूर को नौज़ुबिल्लाह ऐब ज़दा तसव्वुर करते हैं, जरा ऐब की निस्बत करते हैं। यार हुजूर तो वो हैं कि मैं और तू पैदा हूँ तो गंदी हालत में और हमारी उस हालत को बयान नहीं किया जाता। उस वक़्त कोई ना हमारा बोसा चाहता है, उस वक़्त ना कोई हमारे करीब आना चाहता है इस गलीज़ हालत में। लेकिन तू नौज़ुबिल्लाह हुजूर को अपने जैसा तसव्वुर करता है। उनकी विलादत तो देख, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, जो उस वक़्त उनके साथ दाइयों का काम कर रही थी, वो अज़वाजे मुतहरात, वो नफूसे कुदसिया जो अंबिया की अज़वाज है, वो क्या कहती है? फरमाया कि हमने चाहा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हो गई तो हमने चाहा कि हम हुजूर को गुस्ल दें मग़सूलन। जब हमने गुस्ल देने का इरादा किया तो क्या देखते हैं कि हुजूर गुस्ल दिए हुए तशरीफ ला रहे हैं। ये जो नाफ है, अब हम नाफ को काटते हैं, लेकिन फरमाया जब मैंने इरादा किया, अब मेरा नबी तेरा नबी कितनी बुलंद और आला, जिसकी विलादत इतनी आला है, जिसका बचपना इतना आला है, उसकी जवानी कितनी आला होगी, उसकी नबुव्वत कितनी आला होगी, जिसकी पैदाइश इतनी आला। फरमाया मख्तूनन, जब हमने इरादा किया हुजूर को नाफ बुरीदा किया जाए, फरमाया देखा हुजूर मख्तूनन नाफ बुरीदा पैदा हुए हैं। फिर फरमाया अब जब देखा तो सही कि है वो शख्सियत जो अभी तशरीफ लाई है, वो है कैसी? फरमाया अम्मा के पेट से निकलते हुए जब जमीन पर तशरीफ लाते हैं, एक लिहाफ में लिपटे हुए मस्तूरन, हुजूर के सतर को भी किसी ने नहीं देखा। मस्तूरन, सतर लिपटा हुआ है, कपड़ा लिपटा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अब वो वक्त आ गया है सुभान अल्लाह का। हुजूर कहती हैं कि मैंने चाहा तो सही, मैं उस हस्ती का दीदार
और उस हस्ती के होठ को चूम लो। अब अल्लाह अकबर फरमाया, मैंने देखा क्या हालत यह है, मेरे महबूब तशरीफ लाते हैं, आपका सर जमीन पर मौजूद सजदे की हालत में पड़ा हो। उस नबी की अजमत का क्या काम कि मख्तूनन। फिर फरमाया, मैंने इरादा किया हुजूर को खुशबू लगा दूं। अल्लाह, अब यहाँ पर सुभान अल्लाह भी बनती है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं, और सहाबा कहते हैं, हमने अगर पता लगाना होता हुजूर कहाँ तशरीफ फरमा है या किस सहाबी के घर में तशरीफ फरमा है, आप फरमाते कि हम बाहर निकलकर गली की खुशबू को सूंघ लेते। हुजूर के जिस्म से एक ऐसी खुशबू हर वक्त आती रहती, हमें पता चल जाता कि अभी अभी इस गली से मुस्तफा का गुजर हुआ। मकहूलन, आप फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया खुशबू लगाएं। क्या लगाएं? खुशबू। ये है ना, ये सूल है। हम भी पहले देखें, मगसूलन, मख्तूनन, मगसूलन, मकहूलन। अब फरमाया, जब मैंने चाहा, अल्लाह अकबर, फरमाया जब मैंने चाहा कि मैं महबूब को खुशबू लगाऊं, मकहूलन, खुशबू लगाने की बात ही नहीं, वहां से तो खुशबू के हुल्ले आ रहे थे। सुभान अल्लाह। यार, जिस नबी की विलादत इतनी आला है, फिर काम क्या किया, आकर सजदा रेज हो गए। अब जब सजदा रेज हुए, पहले दिन का बच्चा तो ना हिल सकता है, माँ उसे जबरदस्ती दूध पिलाती है, गुट्टी दी जाती है, क्या क्या किया जाता है। हम कितने ऐबों से निकलकर फिर हम प्यार के काबिल होते हैं, फिर हम बोसे के काबिल होते हैं, लेकिन हुजूर सब ऐबों से पाक। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, अल्लाह ने ऐ महबूब आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। अब ये ऐब वो तो मैंने बता दिए, अब नौज बिल्ला जो हुजूर के साथ ऐब लगाते हैं, ये नहीं जी, वो नहीं जी, फलान नहीं, तो सोच लें हुजूर वो है कि खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, हुजूर हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगले जुमले जो उन्होंने कहा वो इश्क की हद को कमाल के तक पहुंचा के रख दिया। फरमाया, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। फरमाया, हजरत हसन बिन साबित हैं। अब इसी बात को हम क्लोज करेंगे तो इंशाअल्लाह दवा का वक्त भी हो जाएगा। ये बातें बड़ी गौरतलब हैं। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब वो तसव्वुर देखें, ये मेरे जुमले हैं, मेरी जुबान है, जुमले उनके हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। तसव्वुर हजरत हसन बिन साबित का हजूर की तारीफ करते करते हुए कितना बुलंद हुआ। आंख से बात चली, माँ तक चली गई, माँ से होते हुए फिर विलादत तक चली गई, अब विलादत से होते हुए हुजूर की तख्लीक तक चली गई। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अब हजरत हसन बिन साबित का एक तसव्वुर है, वो तसव्वुराती दुनिया में जाकर अपने प्यारे महबूब का जिक्र उनके सामने जब कर रहे होंगे, क्या अंदाज होगा। करते करते फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहू ने हर नबी को पैदा फरमाया, हर नबी को अपनी मर्जी के मुताबिक तख्लीक किया, हर उम्मती को अपनी मर्जी के मुताबिक तख्लीक किया, लेकिन जब बारी आई या रसूल अल्लाह आपकी, अब यही अकीदा किसका है, सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित का है, महबूब के सामने पढ़ा जा रहा है। अब अगर ये गलत होता तो हुजूर इनकार फरमा देते, गलत भी नहीं, खामोशी भी नहीं, बल्कि खुशी फरमाई, और खुशी फरमाकर जो दुआ दी वो दुआ भी आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। फरमाया, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरा ये तसव्वुर है, मेरा ये गुमान है, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये नजरिया है, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ अल्लाह ने हर नबी को जब तख्लीक किया अपनी शान शान अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया होगा, लेकिन या रसूल अल्लाह जब बारी आई होगी ना आपकी, अब अल्लाह ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि या रसूलुल्लाह जिस तरह आप चाहते गए होंगे अल्लाह आपको वैसे वैसे बनाता गया। ये जुमले जब कहे ना हजरत हसन बिन साबित ने, किसने कहे, हजरत हसन बिन साबित, ये हुजूर के
दरबारी सना खान थे, मशहूर सना खान थे। जब ये जुमले कहे अब हुजूर की जात खुश हो गई। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर मुस्कुराए, खुशी का इजहार फरमाया और खुशी का इजहार फरमाते हुए जब ये जुमले कहकर हजरत हसन मिंबर से नीचे उतरते हैं, इधर दोनों हाथ हुजूर के अल्लाह की बारगाह में उठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने यहाँ पर इनकार भी नहीं किया, खाली इनकार भी नहीं किया, खामोशी फरमा लेते तब भी दुरुस्त था, लेकिन खुशी फरमाई। खुशी फरमाने के साथ अब हुजूर ने एक दुआ की। वो दुआ के जुमले क्या हैं? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह, हसन बिन साबित की रूहुल कुद्स के जरिए मदद फरमा। अब ये रूहुल कुद्स क्या है हजरत, ये अलग मौजू है, ये फिर अलग मौजू है। अब रूहुल कुद्स क्या है, इस पर बड़ी गुफ्तगू है। अब हम क्या कर रहे हैं? हुजूर का जिक्र, हुजूर का मिलाद। मिलाद दरअसल हुजूर का तज़किरे का नाम है, हुजूर के जिक्र का नाम मिलाद है, ठीक है। अब इसको कोई देखिए, ये सारी बात अब हम खुलासे पर पहुंचे। अब हमने खुलासा लेना है कि हमने किया क्या है, आया ये किया करना दुरुस्त है या गलत है। तो भाई दुआ पड़ी थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आगे चले थे सिरातल लजीना, ये बोले जुमला अनअमता। अब खुलासा है चंद मिनट का, अनअमता अलैहिम, अल्लाह जिन पर तूने, अब इनाम याफ्ता ग्रोह कितने हैं? 4। कितने हैं? उनमें से पहला मिनन नबीयीना, कुरान है, कुरान से बाहर गुफ्तगू नहीं। हदीस पढ़ूंगा तो कहेगा सही है, कोई कहेगा जी रावी कमजोर है, कोई कहेगा जी ये है, कोई कहेगा ये है। कुरान तो है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। तो जो इसमें शक करे वो तो ईमान से खारिज हो गया। अब पहला ग्रोह है नबियों का। पहला ग्रोह किसका है? ईमान याफ्ता नबियों का ग्रोह है। अब नबियों का ग्रोह जब इनाम याफ्ता है तो नबी हो गया हिदायत याफ्ता। अब नबी जो तरीका इख्तियार करेगा वो भी होगा हिदायत याफ्ता। नबी के सामने जो काम किया जाएगा वो भी होगा हिदायत याफ्ता। अगर नबी उस पर इजहार रजामंदी फरमा दे, अगर मना फरमा दे तो वो तो हो गया मना। अब ये इतनी बातें करने पर आपको इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाकर मैं आपको आपका अकीदा बताना चाहता हूँ। आज अगर आपने हुजूर का जिक्र किया है, कोई पूछ ही ले जी ये कहाँ था, कब किया, किसने किया, डॉक्टर बिशारत साहब से ही कोई पूछ ले, इनके बरादान से ही कोई पूछ ले, इनकी फैमिली से ही कोई पूछ ले, और जनाब है जरा काम तुसा कीता, चलो इसाले सवाब ये वो होती हो, ये मिलाद तो लोगों को खासी तकलीफ होती है जी। लेकिन ये मुनाफिक को तकलीफ होती है, मोमिन की रूह को तस्कीन होती है। मुनाफिक को हुजूर के जिक्र से तकलीफ होती है, मोमिन को हुजूर के जिक्र से तस्कीन होती है। अब ये बातें जुमले मेरे सुन लें, आपकी तवज्जो तलब, मैं ये बातें आपकी सुनना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो अपनी तरफ रखना चाहता हूँ, ये बातें आपकी झोली में डालना चाहता हूँ। अब हमने जो काम किया है वे क्या है? ये हमने हुजूर के तरीके के मुताबिक, इधर तवज्जो करें, मेरी तरफ आप तवज्जो रखेंगे तो ये आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। अगर समझ आ जाएगी तो मेरी आपके सामने गुफ्तगू करने का मकसद पूरा हो जाएगा। अब आबेजी मोहतशम, अब जब हुजूर के सामने काम किया गया हुजूर के जिक्र का, हुजूर का जिक्र करने वाली जात है हजरत हसन बिन साबित की, और हजरत हसन बिन साबित जब हुजूर का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अकबर कबीरा, तो इस सिमत जरा अपनी तवज्जो को ले जाए ना कि जब वो जिक्र कर रहे हैं हुजूर सुनकर खुश हो रहे हैं और खुश होके उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो हुजूर की बारगाह में ये कितना मकबूल अमल होगा। हुजूर का जिक्र हुजूर की बारगाह में कितना मकबूल होगा। और जब हुजूर की बारगाह में जनाब मकबूल होगा तो फिर जो अमल हुजूर की बारगाह में मकबूल होगा, अल्लाह की बारगाह में वो कितना मकबूल होगा। बाबा से बोलन सुभान अल्लाह। तो ये था सारा मिलाद का खुलासा, ये हुजूर का जिक्र करने का आपको कि देखें ये जो काम हमने किया ये गलत नहीं, ठीक है। आज एक दौर है ना, हम अभी हुजूर के तज़किरा नहीं मैंने किया, ये याद रखिए। अभी हुजूर की हम ना हुजूर की एक दो चीज़ों का हमने सिफ़तों का जिक्र कर लिया है, लेकिन अभी मैं मिलाद की तरफ नहीं किया। अभी हमने अपना लाइन दुरुस्त की है
कि हमने जो काम किया है कल को कोई ये ना कहना आपने इतना पैसा जो खर्च किया है, इतना एहतमाम किया, उलमा को बुलाया, वक्त निकाला, बाब आए, तो आपको कहीं ये दिल कोई बंदा कह दे तो बताकाज़े बशरियत दिल में ये को बुला ना आ जाए यार वाकई यार मैंने पता नहीं कौन सा काम किया है। ये सिर्फ बताना मकसूद थी इतनी कि ये जो काम हमने किया है ये गलत नहीं किया, बल्कि वो अब यहाँ पर एक और जुमला कर दूं अर्ज। हजूर की एक हदीस हजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफाए राशिदीन, फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। और हुजूर ने अपने असहाब के बारे में फरमाया असहाबी कन नजूमी इक्तदाइतुम इहतदाइतुम, फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे लिए तारों की मिसाल हैं, जिसके भी पीछे चलोगे फलाह पा जाओगे। जिस सहाबी के भी पीछे चलोगे फलाह पा जाओगे, इक्तदाइतुम इहतदाइतुम, कामयाबी पा जाओगे। और ये सहाबा का अमल फिर खुदा का अमल, ये तो मैंने अभी बातें की नहीं ना कि ये किस किस का अमल हुजूर की बारगाह में हुआ। तो ये सारा अमल मिलाद शरीफ का हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु वहदहु ला शरीक ज़ात, डॉक्टर बिशारत साहब इनके बरादरान ने हजूर के जिक्र की जो अपने घर पर महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल को कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए दुरूद